मेरी क्या गलती है? क्या हमको धरती में जीने का अधिकार नहीं? क्या हमको धरती में जीने का अधिकार नहीं? क्या हमको धरती में जीने का अधिकार नहीं? मेरी क्या गलती है? जय सीताराम दोस्तों आज का सफ़र किसी आम रास्ते का नहीं है। मैं इस समय ऐसे बीहड़ जंगलों में हूँ जहाँ कदम कदम पर अनिश्चितता और सन्नाटा है। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ घनघोर जंगल है और सामने की तरफ पहाड़ी दिख रही है। इस पहाड़ी के नीचे महाराज जी की कुटिया है। गाड़ी अब आगे जाएगी नहीं, यहाँ से पैदल अब इस रास्ते से आगे जाना होगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का रास्ता है। बीहड़ घनघोर और हरा भरा डरावना जंगल है। अब देखिए यहाँ से दो रास्ते हो जाते हैं और इस रास्ते में महाराज जी की कुटिया इधर पड़ती है। दोस्तों काफ़ी बीहड़ जंगल है, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य है और रास्ता उतना ठीक ठाक नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ कोई आता जाता नहीं है और रास्ते की दोनों ओर से हरी भरी कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। इस तरह के बीहड़ घनघोर जंगलों में खूंखार जंगली जानवर भी छिपे रहते हैं, किसी समय निकल भी सकते हैं। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं एक नदी के किनारे पहुंचा हूं और सामने देखिए एक नदी चल रही है। ये देखिए। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों महाराज जी स्नान ध्यान करते मिल गए। देख नदी में झरने में झरना है महाराज जी। ये देखे दोस्तों, यहीं पर स्नान ध्यान होते हैं महाराज जी। और ये जल है झरने का जो पहाड़ों से निकल कर आता है। यहीं पर महाराज जी स्नान ध्यान करते हैं। काफ़ी बीहड़ घनघोर हरा भरा और डरावना जंगल है। आइए महाराज जी के पीछे पीछे मैं भी चलता हूँ। महाराज जी की कुटिया काफ़ी ऊंचाई में है और कुछ इस प्रकार का रास्ता है ऊपर जाने के लिए। कुटिया की तरफ जाने के लिए बहुत ज़्यादा चढ़ाई पड़ती है और फाइनली दोस्तों ये महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी। तो ये रही दोस्तों महाराज जी की कुटिया और ये महाराज जी का देखे छतुरा है, मचान जिसको बोलते हैं, आश्रम परिसर। जय जय सीताराम महाराज जी। स्नान ध्यान हो गए महाराज जी? स्नान हो गए। हाँ। अब जो है महाराज जी का बिल्कुल साधारण सा मचान है। यहाँ पर महाराज जी की बक्से में सामग्री रहती है। हाँ। और बगल में आप ठाकुर वो हनुमान जी महाराज के दर्शन करेंगे। हाँ। महाराज जी ऊपर से छाता लगा दिए हैं। हाँ हाँ। और मंदिर भी आ गए क्या महाराज जी? हाँ, ये मंदिर किसी जो है भक्त ने भेज दिया। भक्तनी ने भेजा है। और यहाँ पर दोस्तों महाराज जी का देखिए भोजन प्रसाद बनाने की जगह हाँ, है। सिद्ध किया जाता है। और चारों तरफ से आप हरा भरा और बीहड़ घनघोर ऊंचे ऊंचे पहाड़ जंगल देखेंगे। हाँ। इस तरह की जगह में महाराज जी रहते हैं और कुटिया के बगल से भी गहरी खाई है। हाँ। महाराज जी काफ़ी बीहड़ जंगलों के अंदर आपकी कुटिया है। हाँ हाँ, बहुत। महाराज जी इतनी खतरनाक जगह में क्यों बना लिए? प्रभु जहाँ खतरे की जगह होगी तहाँ लोग नहीं जाएंगे। हाँ। और जहाँ सरलता से ही आदमी है वहाँ बहुत भीड़ करते हैं, भगवान का भजन नहीं करने देते। हाँ, अब यहाँ आप आए हो तो आपका इतना परिश्रम लगा। हाँ। लेकिन जब बहुत सरलता से आ जाए तो कहते चलो वहाँ हनुमान धारा चले जाओ, जानकी कुंड चले जाओ, कामतानाथ चले जाओ, रोड में पहुँच जाए। हाँ। यहाँ आने के लिए जिसके अंदर आस्था होगी जी, बढ़िया भक्ति भाव होगा तो इतना परिश्रम करके आएगा और तभी वो उसकी कामना भी पूरी होगी। थोड़ी समझ जाओ कि ये जो पेड़ है ना, हाँ हाँ, पेड़ तक आवत है। अच्छा। एक के बाद किनारे किनारे निकल जाते, इधर से निकल जाते। हाँ हाँ। लेकिन ये टील में चढ़त नहीं है। महाराज जी आपकी कुटिया में डालने के लिए तिरपाल है। हाँ हाँ, ला रख दो। प्रभु जी सीताराम सीताराम। महाराज जी आपकी सेव में आटा है। हाँ, सीताराम। महाराज जी आपकी सेव में सब्जी है। हाँ, सीताराम। और महाराज जी सीताराम जी सब सरसों का तुम्हें तेल समर्पित है। और सीताराम समर्पित है आप में। महाराज जी मूंग की दाल है। आपका भेद चरणों में है प्रभु। सीताराम महाराज जी ये आपको चीनी है आपकी सेव में।
आइए और प्रभु गुड़ सीताराम है महाराज पाइए। जी आपकी सेवा में। आप आइए प्रभु जी, गुड़ भी और पाइए। महाराज जी आपकी सेवा में चावल। आइए प्रभु पाइए, हे प्रभु महाप्रसाद है हनुमान जी महाराज सीताराम के लिए जी। अगरबत्ती महाराज जी। सीताराम और जी महाराज जी पाइए। आपकी सेवा में सब्जी मसाला। सब्जी मसाला हो गया। और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। चलो बहुत अच्छा, कल्याण हो। महाराज जी आप कुटिया निर्माण के लिए आप मजदूर लगा के जैसा भी बनवाना चाहें हाँ तो अपना तिरपाल वगैरह डलवा लीजिएगा। ठीक है। भक्तों की सीताराम ओर से जिसने है दिया सेवा। है जी उनका कल्याण हो, मंगल हो। आशीर्वाद है, कल्याण हो, मंगलमय हो। जिसने दिया है, जो नहीं दिया उनको भी कल्याण हो, मंगल हो। कि जो भक्त भेजते हैं उनका अवश्य कल्याण करे प्रभु। जहीं विधि हो ही नाथ हित मोरा, करव सुबेक दास मैं तोरा। परमा आनंद भगवान के भजन में ही रस रहता है। ही भगवान के में परम आनंद है। वो परम ज्योति है, साकार है, निराकार है, वो सब में समाया हुआ है। महाराज जी अपने मचान से नीचे उतर रहे हैं। हाँ हाँ प्रभु। दोस्तों कल रविवार को निर्जला एकादशी थी तो महाराज जी का व्रत था, जल भी नहीं पिए हैं। आज जल पीने की बहुत तेज़ उनकी इच्छा हो रही है, इसलिए अब प्रसाद बनाएंगे, इसके बाद पाएंगे, इसके बाद अन्न भजन साधना करेंगे। और हनुमान जी महाराज की पूजा आरती उन्होंने सुबह ही कर दी थी और दोबारा स्नान के लिए गए हुए थे। अब महाराज जी प्रसाद बनाएंगे पहले। ये जीवन निरर्थक चला जाता है, फिर अंत समय में जब भगवान के पास प्राणी जाता है हाँ तो फिर वो सोचता कि हाय मैं क्या किया, मैंने अच्छे कर्म नहीं किए। तो थोड़ा तुलसी की लकड़ी डाल दो, अगर तुलसी नहीं है हाँ तो यह शुद्ध पवित्र हो जाती है अग्नि। अच्छा महाराज जी। हाँ तो फिर इसमें जो प्रसाद सिद्ध किया जाएगा हाँ हाँ भगवान अवश्य जो है पाते हैं। महाराज जी का धूना चैतन्य हो गया और महाराज जी कढ़ाई चढ़ा दिए। अरे तू प्रभु आ गया ताए में। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध होने लगी। आलू टमाटर का साग और टिक्कड़ महाराज जी बनाएंगे। झरने का जल महाराज जी लेके आए हैं। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो रही है और महाराज जी अब आटा लगाएंगे। जाहे विध राखे राम तहे विध रहिए, विधि का विधान जान हान लाभ सहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, ऐसे आनंद को क्या हाज कहिए। सीताराम 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 कहिए, विधि का विधान जान हान लाभ सहिए। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। सिद्ध हो गई महाराज जी। ये तो सिद्ध हो गई प्रभु। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो गई। देखिए सीताराम सीताराम, हे सीता मैया कृपा करो रसैया में। फाइनली महाराज जी के राम रोट टिक्कड़ बनने लगे और देखे किस तरह से मोटे मोटे टिक्कड़ बनाते हैं हाथों से पो के। देखिए दोस्तों महाराज जी के राम रोट टिक्कड़ कितने मोटे मोटे और खरे खरे टिक्कड़ पका रहे हैं। सब्जी बन गई महाराज जी के और टिक्कड़ प्रसाद बन गए। महाराज जी भोग लगाएंगे। प्रसाद बन के तैयार हो गया है और महाराज जी हनुमान जी महाराज के भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। अरे सब भगवान पालो, मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। नहीं नहीं अपना ले ही हम खाए ले लीजिए, पालो। ले आओ महाराज,
कोई बात नहीं, मैं अब एक थाली और लगा लाता हूँ। अरे ऐसे खा लो, अभी अभी महाराज जस्ट खा जी गया। एक एक टिक्का पा आप लो। लीजिए बढ़िया, नहीं और फिर इसकी व्यवस्था विनती देखिए। करता हूँ, फिर तो मैं आप कह रहे तो फिर कहीं देखता हूँ। वो आप देख लीजिए आप। दोस्तों महाराज जी की कुटिया में जाली तो लग गई है, लेकिन यहाँ रहना महाराज जी के लिए खतरे से कम नहीं है, क्योंकि अभी जो लोग कैमरे में आप अभी महाराज जी जिन लोगों को प्रसाद दे रहे थे वो वन विभाग के कर्मी थे, और महाराज जी को बोले हैं 5 दिन का समय दिए हैं कि ये सारी अपनी सामग्री बक्सा जाली वगैरह हटा के यहाँ से चले जाओ, आपके कहाँ जाना है क्या करना है आप जानो, पर यहाँ से हटाने के लिए बोल दिए हैं। महाराज जी क्या करेंगे अब? अगर देखो मान जाए तो ठीक है, नहीं मैं अब ये यूपी छोड़ दूँ, क्योंकि ये यूपी से क्या क्या मैं मुझे सरकार भगानी चाहती है। ये मध्य प्रदेश में आती है महाराज ये जगह। और मध्य प्रदेश है, फिर भी यहाँ से भगाया जाता हूँ। क्यों प्रभु? क्या मैं ही एक पापी हूँ, मैं ही एक अधम हूँ जो कि मुझे रहने की जगह नहीं? मुझको 5-7वां जगह से भगाया जा रहा है। ये भगाए तो मैं गौशाला गया, गौशाला में गौओं ने परेशान किया तो मैं वहाँ से चला गया। और जगह से जो है ये जानकी कुंड में वहाँ से था तो वहाँ से भी मुझको भगा दिया गया। ये पंजाबी आश्रम वाले हैं, उन्होंने भगाया। वहाँ का भागा मैं, फिर पहले तो जब जानकी कुंड से आया तो ये राधे बाबा हैं, राधे बाबा के पास में वहाँ से भागा। फिर उसके बगल में एक संत है, वहाँ से भागा। फिर पंजाबी आश्रम वाले में आया, फिर वहाँ से भगाया गया। और ये फिर आके मैं यहाँ बीच में मैंने सोचा बना लूँ आके, यही इधर ये जो मैदान पड़ा है ना रोड के साइड में, ये वहाँ से भगा दिए। तो मैं आया हनुमान धारा, तो गौशाला के गेट के सामने मैंने बनाया। वहाँ ये जो अशोक तिवारी थे, इन्होंने जो आए ये मना किया, तो मैं फिर गौशाले गया। गौशाले से मैं अब यहाँ आया, और यहाँ से फिर मैं भगाया जा रहा हूँ। आखिर मेरा क्या दोष है, मेरा क्या अपराध है, मेरी क्या गलती है? क्या हमको धरती में जीने का अधिकार नहीं, भजन करने का अधिकार नहीं? और भक्त अगर कोई जाएगा रोके तो उस देश का और उस गांव का इलाके का अच्छा भला नहीं होगा। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बिहार जंगलों में बिल्कुल साधारण तरीके से एक छोटा सा मचान बना के भजन साधना कर रहे थे। हालांकि भक्तों के द्वारा कल जो है कुछ बांस के टट्टे और जाली वगैरह लगवाई गई थी महाराज जी की सेफ्टी के लिए, जिसमें वन विभाग वन का कोई भी इसमें उपयोग, जंगलों के लकड़ी का उपयोग नहीं किया गया है। ये बाज़ार से खरीद के सारी सामग्री जाली और बांस वगैरह आए थे, और बल्ली भी आई थी। आज वन विभाग के कर्मचारी आए थे, बोले कि महाराज जी आप यहाँ से अपनी सामग्री हटा लो, 5 दिन का समय दिए हैं। बोले यदि नहीं हटाओगे तो हम आपकी सामग्री जो है ज़बरदस्ती लेके चले जाएंगे, आपको यहाँ से हटना होगा। तो महाराज जी के सामने अब नई समस्या आ गई है, अब देखते हैं कि क्या करते हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।